पानी बरस रहा है और मेरी नज़र इस कबूतर पर पड़ती है। कहीं से शायद आ गया है और डार्क ग्रे कलर का है, कुछ वाइट है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है, मासूम सा भी बैठा हुआ पानी में भीग रहा है। और मेरा मन हो रहा था कि इसको मैं पकड़कर साइड में कहीं रख दूँ, लेकिन मैंने कभी कबूतर को अपने हाथ में लिया नहीं ना, मुझे डर बहुत लगता है और इतनी ऊँचाई पर है कि मैं इसको उठा भी नहीं सकती हूँ। मैंने वहाँ पहुँचने की कोशिश की तो उड़ गया। अच्छा, यहाँ पर पानी की ढलान है, मतलब नाली है ना, तो पूरी टेरेस का पानी अपने आप ही ढलकता हुआ इस साइड से जाली पर थोड़े पत्ते-वत्ते रुकते हैं, फिर निकल जाता है। और टेरेस पर 2 जगह ड्रेनेज सिस्टम है कि रूफ़ पर पानी टिके ना। गमले भी मैंने कुछ साइड-साइड से रखे हैं, जहाँ बीम का पोर्शन होता है और हैंगिंग बास्केट्स तो ऊपर हैं ही। जुगाड़ से ही पूरा सब मैंने ये अरेंज किया हुआ है। तो स्टेयर्स पर भी मैंने काफ़ी सारे पॉट्स रखे हुए हैं, जिसमें कि डीआईवाई पॉट्स भी हैं हमारे, कुछ खरीदे हुए भी हैं। पेंटिंग तो मैं खुद ही कर देती हूँ और आज ही सुबह मैंने क्लीनिंग भी की थी। हर दूसरे-तीसरे दिन क्योंकि बारिशें हो जाती हैं, उसके बाद क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इस चक्कर में छत बड़ा खूबसूरत सी रहती है, क्योंकि अगर एक बार उस छत पर कोई पौधे ना हो, मान लीजिए कोई पौधे नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, जब पानी बरसेगा तो निकालने जाएंगे, पर ऐसे नहीं जाएंगे। वहाँ पर कौन धुलाई और करने जा रहा है, कौन वाइपर करता है। लेकिन ये बारिश के चक्कर में हर 2-4 घंटे में इस पर वाइपर लगाना पड़ता है। मतलब बूँदें-बूँदें आती हैं, थोड़ा-थोड़ा पानी निकल भी जाता है नालियों से, थोड़ा बच भी जाता है। लेकिन फिर थोड़ी-थोड़ी देर में वाइपर करना पड़ता है। तो आप सोचिए कि जितनी धुलाई हमारे और घर की नहीं हो पाती रेनी सीज़न में, उतनी धुलाई छत की होती है। वाटरिंग एक काम घटता है तो दूसरा बढ़ता है। बहुत ज़्यादा गार्डनिंग का काम पड़ता है, वर्कलोड पड़ता है, क्योंकि हमें इसी टाइम में जल्दी-जल्दी कटिंग्स भी लगानी होती हैं, रिपोर्टिंग भी करनी होती है और सॉइल भी चेंज करनी होती है। और ये देखिए, दोनों बच्चे बड़े होकर उड़ गए हैं, लेकिन बरसात में अपनी जगह वापस आकर बैठे। ये शकरकंद की वाइन है जो टेरेस पर से लटक रही है। और ये मेरी बेटी, इनको बुलाना नहीं पड़ा, अपने आप ही आ गई हैं और मैं तो हैरान हूँ इन्हें देखकर। इन्होंने कैसे सोच लिया कि वाइप करना है पानी को, लेकिन जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। खैर, जिस अंदाज में ये पानी को निकाल रही है, मुझे देखकर हंसी आ रही है। लेकिन फिर मैंने उसको हटाया कि हटिए आप, मैं कर देती हूँ। फिर मैंने पानी निकाल दिया अच्छे से, ठीक से। तो बोल रही थी कि थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिएगा मम्मी, मैं उसको करूँगी, मज़ा आ रहा है। जितने फूल खिले थे, एक खराबी ये भी है कि खिलते भी बहुत अच्छे से हैं, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन टिकते नहीं हैं। बारिशों के साथ साथ धूप में खिलते हैं ना फूल, तो खिलने के बाद बारिश का पानी पड़ जाता है, तो वो वहीं के वहीं बस अपना चेहरा उतार लेते हैं और भीग-भीग कर फिर गिर जाते हैं। तो आजकल प्रूनिंग भी मैं करती हूँ, जंगल की तरह पौधे बढ़ रहे हैं, तो मैं लगातार कटिंग कर रही हूँ और कटिंग प्रूनिंग करते रहने से पौधों में न्यू-न्यू शूट्स आते हैं, फिर उसमें अच्छे से फल फ्रूट लगते भी हैं, फ्लावरिंग भी होती है। और आप देख सकते हैं मॉस रोज़ वगैरह जितने भी मेरे डीआईवाई प्लांटर्स में यहाँ रखे हुए हैं, सारा अरेंजमेंट मैंने खुद ही से किया था। सबसे प्यारा मुझे ये पौधा लगता है, चाइनीज़ वायलेट बोलते हैं उसको, बंचेस की तरह बना हुआ है और ये पॉइंसेटिया, समर पॉइंसेटिया, कितना खूबसूरत लग रहा है। किचन गार्डनिंग के कॉर्नर में ये पुदीना कितना लहला रहा है। अभी गर्मी में ख़त्म हो गया था, फिर थोड़ी सी जड़ बची थी। ये है चमेली, इसकी बेलें लटक रही हैं। तो जो थोड़ी सी जड़ बची थी, उससे मैंने छोटी-छोटी टुकड़े लेकर जगह-जगह लगा दिया और आपको शॉर्ट्स में दिखाती ही रहती हूँ कि ये किस तरीके से लगा दीजिए पुदीना, इस तरह कटिंग कीजिए, लगा दीजिए। बस दिखाते-दिखाते ही ये ग्रो हो गया।
तो आप पुदीना को ज़रूर ग्रो कीजिए। इस तरीके से मैं लगा देती हूँ, प्रूनिंग होती तो पुदीना घना होते चला जाता है। और साइड साइड से थोड़ा ग्रो करती हूँ मैं गुड़ाई, और फिर फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास मौजूद होता है घर का बना हुआ। इस तरीके से मैं कटिंग लगा लगा के ये पूरा ग्रो बैग भर दी हूँ। अब ये बहुत हरा सा हो गया है, ज़रूरत पे मैं ले भी जाती हूँ। और ये बचाते-बचाते सर्दियों से अब इतना इतना बुशी होता चला जा रहा है। न्यू न्यू शूट्स आ रहे हैं। बस गुलदाउदी को भी मैं तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से जैसे नीचे के लीव्स हटा दिए, 2 से 3 नोड तैयार मिट्टी में लगा दीजिए, या फिर सिर्फ रिवर्स एंड में लगा दीजिए और छोटी-छोटी कटिंग्स तैयार करते रहिए। विंटर्स में गुलदाउदी के फूल जो भरने, फ्री के पौधे रेडी होंगे। यहाँ स्पिनच है, नारी का साग जिसको वाटर स्पिनच बोलते हैं, बरसात में बिल्कुल वाइन की तरह चल रही है ये। इसको भी मैं टिप से लेती हूँ और कटिंग लगा देती हूँ, ये भी हरी हरी हो रही है। तो बरसात वाले दिन का ओवरव्यू कैसे लगा फ्रेंड्स? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।